हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू लर्निंग एंड एजुकेशनल वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टाइप्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, जिसमें मैं 7 तरह के डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर करूंगा, जिसका ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स अपने हर तरह के ट्रेड में या स्विंग हो या एंटर्ड हो उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैं और आपको बताऊं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के की लेवल को दर्शाता है जहां से मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके मार्केट में आने वाले मोमेंटम का पता लगाया जा सकता है। वैसे तो इसका यूज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का किसी भी टाइम फ्रेम पर किया जा सकता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल आप करें, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने से आप बेटर रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो आज के एग्जांपल के लिए मैंने रिलायंस का चार्ट इस्तेमाल किया है एंड द टाइम फ्रेम इज डेली। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो एक लाइन ना होकर एक एरिया होता है। जैसा कि आपको लोग बताते हैं कि एक लाइन होता है, एग्जैक्टली उसको टच करेगा। लेट्स से कि ये एक लाइन है एंड मार्केट जैसे एग्जैक्टली इसको टच करेगा मार्केट नीचे आएगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये एक स्पेशली एक लाइन होता है, एक एरिया होता है बेसिकली। तो इस एरिया पर क्या होता है कि मार्केट पहले भी एक बार अगर रेजिस्टेंस लिया तो सेकंड टाइम जाने के बाद भी अगर रेजिस्टेंस लेता है तो ये कह सकते हैं कि अब ये एरिया थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मार्केट यहाँ से जाने के बाद रिजेक्शन दे सकता है। एंड नीचे के साइड में भी सेम एक एरिया होता है जो कह सकते हैं हम लोग कि मार्केट जैसे ही यहाँ पर टच करेगा तो एक बाउंस बैक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड होगा। तो हम लोग किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए 2 मिनिमम पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। तब हम लोग तीसरे का अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरा वाला जो होगा वो उसमें मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे ये तीसरा वाला है जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे ये थर्ड वाला है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली आइए चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी के लिए मैंने मार्क किया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने कुछ इस तरह का मोमेंटम दिखाया है एंड बार बार नीचे से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के साइड में रिजेक्शन फेस करता है। तो इसकी खास चीज़ जो ये है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कि मार्केट जब रेंज बाउंड होता है तो अच्छा हुआ करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट आया, एक पॉइंट ये मिल गया एंड दूसरा पॉइंट लेट से ये मिल गया। अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इसको ले लीजिए, 2 पॉइंट हम लोग को मिल गए। तो तीसरे देखिए जैसे ही तीसरा टच करता है वो मार्केट रिजेक्शन फेस करता है, नीचे के साइड आता है। और मैंने बॉटम के लिए आप देखेंगे तो एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया। अब तीसरा देखेंगे आप, तीसरा जैसे ही आता है वहाँ पर सपोर्ट फेस करता है। यहाँ पर भी आप सेम चीज़ को देख पा रहे हो कि मार्केट जब भी इस रीजन पर आता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट की तरफ फेस करता है। एंड इसकी खास बात ये है कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये आगे चल के सपोर्ट का भी काम करेगा अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट होने के बाद फिर इसी रेजिस्टेंस को मैंने कंटिन्यू किया है एंड ये सपोर्ट की तरफ एक्ट कर रहा है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, थोड़ा सा और मैं इसको एडजस्ट अगर करने की कोशिश करूँ तो मेरे स्क्रीन पर आप क्लियरली इस चीज़ को आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मार्केट ने कंटिन्यूअस यहाँ से ऊपर जाने के बाद अप साइड पर आप देख रहे होंगे कि रिजेक्शन फेस करता है एंड जैसे ही नीचे के साइड में ही आता है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है। ओके, तो लेटेस्ट में भी आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि मार्केट ने जैसे ही इस एरिया को टच किया है तो यहाँ पर रिजेक्शन थोड़ा सा देखने को मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर सकता है, बट ये गारंटी नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक खासियत और होती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर मेड टू बी ब्रोकन। ये बनते ही हैं टूटने के लिए, ये नहीं टूटेंगे नहीं तो फिर नए बनेंगे कैसे। नाउ अगर मैं सेकंड टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाना चाहूँगा कि सेकंड टाइप का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेट्स से कि अगर इस तरह से मार्केट, ये इसकी खासियत होती है कि ट्रेंड लाइन में कि ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा हुआ करता है, इसीलिए इसका नाम ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो किसी भी 2 पॉइंट को लेकर, लेट्स से ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट, तो इसको लेकर हम लोग अगर एक लाइन को कनेक्ट करें तो कुछ इस तरह से मार्केट कनेक्ट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं तीसरे बार जब आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होगा। एंड सेम ये डाउन ट्रेंड में भी इसका सेम ही होता है। जैसे डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो आप किसी भी 2 पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जब भी ये तीसरे पॉइंट पर ये टच होगा या इस ट्रेंड लाइन पर टच होगा थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम, तो मार्केट एक रिजेक्शन फेस करेगा एंड मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको प्रैक्टिकली अगर चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 पॉइंट को यहाँ पर पर्टिकुलरली एक पॉइंट ये एंड एक पॉइंट इसको लिया है। एंड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि ट्रेंड लाइन को लेकर कि क्या मार्केट में बॉडी, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बॉडी को थोड़ा सा इंटरसेक्ट किया है, बॉडी टच होना चाहिए या विक्स टच होना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा सिंपली कि बॉडी हो या विक्स हो ये मैटर नहीं करता, बस मोस्ट नंबर ऑफ टचेज होने चाहिए वहाँ पर। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो मैंने एक ये पॉइंट को लिया एंड दूसरा मैंने ये पॉइंट को लिया एंड थर्ड टाइम आप देखें जैसे मार्केट यहाँ पर आता है थर्ड टाइम तो मार्केट ने एक सपोर्ट को यहाँ पर स्टैब्लिश किया एंड मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। तो सिमिलरली इसको और अगर एक्सटेंड करें तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको विक्स मिलेंगे। विक्स जैसे यहाँ पर आता है इसके आसपास आता है तो यहाँ पर एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा होगा।
तो बस यही है, ट्रेंड लाइन में नंबर ऑफ टचेज ज़्यादा होना चाहिए एंड वो अच्छा वर्क करता है। अगर एक सेलिंग ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर मार्क करके रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक सेलिंग ट्रेंड है। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट को लिया, एक पॉइंट ये एंड उसी पॉइंट को एक्सटेंड करता हुआ इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही टच करता है यहाँ रिजेक्शन फेस करता है, मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है। तो यही आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट बहुत अच्छा वर्क करता है। तो थर्ड नंबर की अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल दैट मीन्स कि कोई भी राउंड नंबर एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह ट्रीट होता है, जैसे कि 2600, 2000, 2300, 2500, तो ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करता है। जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हो रिसेंटली मार्केट ने जैसे ही 2600 के राउंड लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की है तो मार्केट में यहाँ पर टेम्परेरी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये यहीं पर हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पीछे भी आप अगर देखेंगे इस चीज़ को इस पर्टिकुलर एरिया पर, तो यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया है। एंड अगर और नीचे जाएँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पर कि जैसा कि यहाँ 2000 का राउंड नंबर आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो 2000 का राउंड नंबर पर आते ही मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। क्रॉस करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ भी एंड यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की, फर्दर इसका ब्रेकडाउन हुआ एंड यहाँ पर फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेस करने की कोशिश की है। तो यही होता है आपका लॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात हुई, अगर मैं सपोर्ट की अगर बात करूँ तो इसको अगर फर्दर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2000 के आसपास आने पर भी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो ये थर्ड टाइप का आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया जो कि था साइकोलॉजिकल लेवल। एंड नाउ अगर मैं फोर्थ टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मूविंग एवरेजेस। सो लेट्स से मूविंग एवरेजेस मैंने आपके लिए प्लॉट किया है। तो आप बेसिकली देख पा रहे होंगे कि मूविंग एवरेजेस ट्रेंडिंग मार्केट्स में अच्छा वर्क करते हैं। मूविंग एवरेजेस की ये खासियत होती है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके लिए शो करता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पर। तो मूविंग एवरेजेस कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको इसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजन एंड मेजर कारण बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले मार्केट यहाँ पर ट्रेंड किया एंड ट्रेंड करने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली हायर लेवल जैसे ही इस लेवल पर आता है, इस पर्टिकुलर लेवल पर, तो मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट को फेस करता है। आप इस पर्टिकुलर जैसे कि मैंने मार्क किया था आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो मेरे स्क्रीन पर, जैसे भी इस लेवल को अप्रोच करता है तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट को फेस करता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट का नेचर स्विंग का नेचर होता है। ये मैंने बहुत बार कवर किया है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक ना एक रिट्रेसमेंट अवेटेड होता है, रिट्रेसमेंट को कास्ट करता है। जैसे ही 200 EMA पर आता है तो इसका चूंकि मेजर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं 200 EMA का, तो यही कारण है कि यहाँ पर मास बाइंग होती है। इस पर्टिकुलर लेवल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मास बाइंग होने के कारण मार्केट ऊपर की तरफ प्रोसीड करता है। तो ये आपका फोर्थ टाइप का हो गया जो कि होता है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है कि डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मूविंग एवरेजेस को। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ के लिए 200 EMA का इस्तेमाल किया जिसका लोग मेजरली यूज़ करते हैं। अब हम लोग पांचवें तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसका इस्तेमाल हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर करेंगे। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि वॉल्यूम हम लोगों को इंटरेस्ट को शो करता है कि लोग कहाँ पर इंटरेस्ट है। प्राइस गिर रहा है, अगर नीचे बहुत ज़्यादा अगर वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब है कि लोग उस पर्टिकुलर प्राइस पर इंटरेस्टेड है। तो हम ऐसा आपने सुना होगा कि बाय ऑन बॉटम एंड सेल ऑन टॉप, ये हम लोग मान के चलेंगे। फर्दर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा भी नेक्स्ट किसी वीडियो में। ये बहुत लंबा टॉपिक है वॉल्यूम विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट आप इतना भी मान के चलें कि जब भी मार्केट गिरेगा, जैसे ही मार्केट लेट्स से मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ, जब भी मार्केट फॉल होगा एंड गिरते हुए मार्केट में अगर कोई भी वॉल्यूम आता है तो ये वॉल्यूम आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। एंड बढ़ते हुए मार्केट में अगर लेट से मार्केट अगर इस तरह से बढ़ रहा है एंड बढ़ते हुए मार्केट में अगर नीचे की साइड में अगर वॉल्यूम आता है तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करेंगे। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली अगर चार्ट पर देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम लोगों का इंटरेस्ट को शो करता है। तो आज इसका रिलायंस का एवरेज जो डेली वॉल्यूम देखेंगे वो यहाँ पर मैं आपके लिए नीचे मार्क कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये डेली एवरेज वॉल्यूम है एंड 21 तारीख को देखेंगे तो हेवी वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लियरली कि हेवी वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है। तो इस हेवी वॉल्यूम एक्टिविटी में आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। आप देखेंगे तो यहाँ से एक बाउंस बैक आया है। तो वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेजरली यूज़ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। एंड और आपको अगर शो करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पर गिरते हुए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा हेवी वॉल्यूम आया है। यहाँ पर देखेंगे तो कोई वॉल्यूम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं था, बट गिरते हुए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया एंड मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ शूट अप हुआ है। तो यही है आपका गिरते हुए मार्केट में अगर वॉल्यूम आता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सिंपली कि यहाँ पर भी मार्केट में गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम आया है
तो गिरते हुए मार्केट में जब भी वॉल्यूम आएगा तो इसको हम लोग बाइंग की तरह कंसीडर करें कि गिरते हुए मार्केट में खरीदा गया है। अभी कोर कॉन्सेप्ट को इतना ही समझेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम आया है तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश की एंड फर्दर यहाँ से जब वॉल्यूम आया तो मार्केट ने फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ शॉर्ट अप हो गया, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं एक आपको शो करूं कि बढ़ते हुए मार्केट में वॉल्यूम को, तो बढ़ते हुए मार्केट में आप देखेंगे कि बढ़ते हुए मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम, हेवी वॉल्यूम एक्टिविटी को आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर्टिकुलर एरिया पर देख पा रहे होंगे। तो इस वॉल्यूम एक्टिविटी में आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस की है। और ऐसा नहीं ये रेजिस्टेंस सिर्फ यहीं पर नहीं, आप रेजिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ पर भी ये कंटिन्यूस रेजिस्टेंस को फेस करता है। जैसे मैं आपके लिए अगर एरिया मार्क करूँ तो ये आप एरिया देख पा रहे हो कि ये फर्दर ये एरिया वर्क करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। आप देख पा रहे हो कि यहाँ से कंटिन्यूस, यहाँ से वॉल्यूम एक्टिविटी होने के बाद, हेवी वॉल्यूम एक्टिविटी होने के बाद मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूस इस पर्टिकुलर पॉइंट से रेजिस्टेंस को फेस किया है एंड मार्केट नीचे की तरफ शॉर्ट अप हुआ है। तो यही है आपका शॉर्ट में, अगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो छठे नंबर पर आता है फिबोनाची लेवल्स। तो फिबोनाची लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपली आप समझ सकते हैं ऐसा कि अगर लेट से अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के बीच में स्टार्ट हो चुका है ना, आपको एंट्री लेनी है तो आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। तो रिट्रेसमेंट कहाँ से पता लगेगा, ये फिबोनाची का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि रिट्रेसमेंट कहाँ पर हो गया। तो फिबोनाची में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, जैसा कि आपको मैं अगर शो करने की कोशिश करूँ तो लेट से कि अगर ये एक ट्रेंड है, लेट से ये एक अगर ट्रेंड इसको कंसीडर करें तो 2 पॉइंट को उसको टॉप तक कंसीडर कर लें, किसी भी ट्रेंड को लें टॉप तक कंसीडर करके उसको एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको नंबर्स इस साइड में आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है 382%, 0.5% एंड 0.61%। तो यहाँ पर जब भी देखेंगे ये जो होता है ये गोल्डन रेशियोज की तरह भी ट्रीट होता है, इसको बोला जाता है फिबोनाची को। तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि अगर यहाँ पर मार्केट आया है तो ये एक लास्ट ऑप्शंस की तरह ट्रीट होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है किसी भी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के लिए। अगर मार्केट इससे भी अगर नीचे फॉल कर जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही इस लेवल पर आता है 6 to 8% पर, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ शॉर्ट अप होता है। और भी अगर मैं एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर इसको पीछे स्क्रॉल करें, कोई अगर ट्रेंड को अगर मैं पकड़ूँ तो लेट से जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड को पकड़ा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही इसने मार्केट ने 2.36% यहाँ पर मार्केट पर आया तो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। अगर ये आप नहीं कैप्चर कर पाए तो ऊपर की तरफ प्रोसीड करेंगे तो जैसे ही फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट पूरा हुआ 0.236% का, तो मार्केट ऊपर की तरफ शॉर्ट अप हुआ। तो इसी तरह से इसको एक्सटेंड अप करते जाएंगे तो आपको एक लेवल वहाँ पर निकलता जाएगा एंड फर्दर फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी मार्केट ने इसी तरह से 0.236% को यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट की तरह ट्रीट किया है। तो यही आपका फिबोनाची का शॉर्ट में मैंने आपको ये समझाया कि क्या होता है फिबोनाची लेवल्स। ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा बट मैं आपके लिए शॉर्ट में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सातवें तरह के अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ। तो ये है गैप बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गैप बेस्ड अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो आपने ये सुना होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ शो करता हूँ। तो कभी भी अगर मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, लेट से कि यहाँ पर गैप को आप देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर एरिया पर, तो आपके लिए मैंने ये मार्क किया है। तो जब भी ये गैप होता है, गैप ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट पहले ही इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करने लगता है। गैप अप जब भी होता है तो मार्केट इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करने लगता है। देख पा रहे हो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। इसी तरह से आप किसी भी तरीके को देखें तो सपोर्ट जब भी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो मार्केट उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है। जैसे कि आप इस रीजन में देखेंगे कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है फिर से कंटिन्यूस मार्केट ऊपर की तरफ शॉर्ट अप हो जाता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया क्या होता है गैप बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब भी मार्केट ने गैप को फिल करने की कोशिश किया तो यहाँ पर सपोर्ट लिया है। गैप डाउन में भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे ये गैप डाउन हुआ है, आप मार्केट में अगर देखेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश किया, आप देखेंगे, बट गैप होने की वजह से इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा एंड फर्दर यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस को देख पा रहे होंगे। तो यही है आपका गैप बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप कि मैंने इस वीडियो में 7 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अगर मैं लंबा एक्सप्लेन करने चला जाऊँ तो ये वीडियो शायद 2 या 3 पार्ट में बनेगी। तो आप सभी से फिर मुलाकात होगी मेरे अगली नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।